सेकंड श्लोक हम लोग पाठ करेंगे। हमारे पीछे बोल, न कदाचित् जगत्यस्मिन् तत्त्वज्ञो हन्त खिद्यति यत एकेन तेनेदम् पूर्णं ब्रह्माण्डमण्डलम् पूर्णं ब्रह्माण्डमण्डलम्। हमारे जीवन में गलती ये हो जाती है, जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि हम लोग सुख को, पूर्णता को, आनंद को ऑब्जेक्टिफाई कर जाते हैं। और अपमान को, मान को, जगत को सब्जेक्टिफाई कर जाते हैं। अगर हम हिंदी में बोलें तो सुख को हम इदम भूत बना देते हैं और प्रारब्ध को आत्मसात कर लेते हैं। देखिए ना, वो बंद क्यों है एयरकॉन? हमें उनसे सुख मिला, अब ये स्टेटमेंट आप सीखिए, मतलब हमारे में सुख नहीं था, हम सुख से एकदम खाली थे। बहुत सुख दिया उन्होंने हमको, पहले मतलब आपके पास नहीं था, उन्होंने आपको बहुत सुख दे दिया। ये कि हम लोग ऐसी ऐसी बात सोचते हैं और फिर वो रियलिटी हो जाती है। हमें वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब अभी अच्छा नहीं लग रहा है। आपने पता है क्या कर दिया अपने साथ? अपने को एक रेस्टलेस एंटिटी बना दिया। अभी नहीं कुछ अच्छा है, अभी अच्छा नहीं है, अभी मज़ा नहीं है, अभी सुख नहीं है। ऐसा करके हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा घाटे में डाल दिया। आई एम अंडर अ लॉस नाउ। उसके रिपरकशंस बड़े ज़बरदस्त हुए। फिर हमारी इच्छा हुई, फिर हमारा बहुत प्रयास हुआ। साहब, किसने नहीं प्रयास किया है? आप लोग जो लोग बैठे हैं या जोधपुर की भाषा में बोलने विराजमान हैं, तो कितने, कोई नहीं बोलेगा कि हमने प्रयास कम किया, लाइफ में एफर्ट कम किया। खूब एफर्ट किया। पढ़ाई लिखाई में कितना एफर्ट किया होगा, दिन रात जागे होंगे। बच्चों को बड़ा करने में कितना एफर्ट किया होगा, जॉब करने में कितना एफर्ट किया होगा, पैसे कमाने में कितना एफर्ट किया होगा। एक डॉक्टर के दिखाने में कुछ इतना एफर्ट होता है, उसके पास जाओ, उसके पास बैठना पड़ता है बाहर जाके, वहाँ भी एफर्ट है। एक घर बनाने में कितना एफर्ट किया होगा, रोज़ का लंच डिनर बनाने में कितना एफर्ट किया होगा। किसी को समझाने में, आपकी लाइफ में ऐसे कुछ होंगे बेवकूफ़ टाइप जिनको समझाना बहुत पड़ता है, उनको समझाने में कितना एफर्ट किया होगा आपने। नहीं हो तो आप बताइए, हम भेजें, हमारे पास कहीं है तो उनको समझाने में एफर्ट कितना आपने किया होगा, कितना उनको समझाया होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है कि हमने आनंद को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। आनंद मिलेगा कभी, अभी ये सत्संग पूरा हो जाए तब मज़ा आएगा। जब सत्संग नहीं होता, लेकिन शुरू हो जाए तब अच्छा लगेगा। और इसी से व्यक्ति जब कहीं बाहर बहुत अधिक सुख देखता है तो वो अधार्मिक हो जाता है, क्योंकि कैसे भी करके वो सुख लेना चाहता है। उसको बोलते हैं वासनात्मक सुख, जिसके बारे में हमने कल बताया हुआ था। थोड़ा जब व्यक्ति ग्रो करता है अपनी लाइफ में, ग्रो करता मतलब ये नहीं फिजिकली ग्रो करता है, अपने अंडरस्टैंडिंग में, अपनी समझ में, अपनी सूझबूझ में, अपनी धैर्य में जब ग्रो करता है, थोड़ा सा कहीं पे उसको अच्छा संग मिल जाता है, कहीं पे उसको लगता है कि बात शायद हम गलत सोच रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उसको धर्म करने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है।
आज हमने डोनेशन दिया, आज हमने चैरिटी किया। अब इसको सोचिए आप 2-4 बार, आज हमने दान दिया, आज हमने दान दिया, कितना अच्छा लगा, कुछ तो अच्छा लग गया। हमने उनसे झूठ, आज दिन भर हमने किसी से झूठ बोला ही नहीं। देखिए आप सोचिए कैसा लग रहा है। आज हम प्रातः काल उठ गए। देखो, एक धर्म का एक सुख होता है, और धर्म का सुख विषय के सुख से निरपेक्ष है। हमने अपने माता को कभी तेज से नहीं बोला, अपने माता पिता के साथ हमने कभी बहस नहीं किया। देखो कितना सुख मिल रहा है आपको। हम बहुत झूठ बोलते हैं, अब देखो इससे आपको दुख मिल गया। हम बहुत ही आलसी आदमी, हम सुबह आज तक उठे नहीं हैं। हमें गुस्सा बहुत तेज आता है। अब आप देखो, इस सोचने से ही आपको दुख मिल गया। तो पहला स्टेप तो यह है कि हम विषय सुख के से अधिक धर्म सुख को जब हम लेने लगते हैं अपने जीवन में, तो जो धर्म का सुख है, जो हमारे अंदर धृति का है, क्षमा का है, इंद्रिय निग्रह का है, सत्य का है, अक्रोध का है, सह लेने का है, ये बहुत बड़ा सुख होता है और गहरा सुख है, और विषय की अपेक्षा निरपेक्ष सुख। क्योंकि आपकी कीमत यही है जितना आपने धर्म किया। जिस दिन ये इसी को बोलते हैं दैवी संपत्ति विमोक्षाया निबंधाया सुरीमत। अब व्यक्ति में अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, आर्जवम इत्यादि गुण आ गए, और उसको जब इसका टेस्ट लग जाता है, जैसे जो लोग साफ कपड़ा पहनते हैं वो लोग अवेयर रहते हैं कि हम कपड़े को हमने धोया है, साफ किया है, इसको गंदा मत होने दो कम से। उसी प्रकार से जब धर्म सुख मिल जाता है तो व्यक्ति विषय सुख से कुछ हद तक निरपेक्ष हो जाता है। एक बात आप ये पकड़, धर्म सुख मिलने के बाद एक स्वभाव सुख होता है कि किसी के स्वभाव में मधुरता है, किसी के स्वभाव में शीतलता है। राम स्वभाव सभई सुखदाता, पुरजन परिजन गुरु पितु माता। जो स्वभाव का सुख है, त्याग का सुख है, अगर आपके जीवन में ये सुख आ गया तो आप जो है बहुत अपने आप को संभालने में आसानी हो जाती है। क्योंकि विषय और परिस्थिति संभलती नहीं है बहुत ज़्यादा। एक लिमिट के बाद कोई व्यक्ति या परिस्थिति को आप संभाल नहीं सकते, अपने हिसाब से नहीं बना सकते। अपने स्वभाव को आप ठीक कर सकते हैं, वो एक डुएबल एरिया है। लेकिन हमारे पास कम पैसा, हमारा प्रारब्ध अधिक पैसे का हो जाए, दैट इज़ अ नॉन डुएबल एरिया। हमारा इतना यश है और यश हो जाए, नॉन डुएबल एरिया। हमारे घर में सब बदल जाए, सब हमको समझें, नॉन डुएबल एरिया। हमारा बेटा हमको समझ के बदल जाए, नॉन डुएबल। आप प्रार्थना करिए, नॉन डुएबल एरिया में प्रार्थना चलती है। अगर आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है तो आप प्रार्थना करिए। 1 साल, 10 साल, 5 साल में बदलेगा, अगर होगा आपकी प्रार्थना में बल। तो धर्म सुख के बाद जो स्वभाव सुख है, हो सकता है धर्म करने के बाद हमारे अंदर कठोरता ना आ जाए, इसलिए अच्छा स्वभाव होना चाहिए। हम अहंकारी ना हो जाए, इसलिए अच्छा स्वभाव होना चाहिए। हम अपने धर्म को बहुत बाली में धर्म सुख था, बलि में धर्म सुख था, लेकिन कहीं न कहीं अहंकार था। इसीलिए भगवान ने, इतना धर्म था उनके अंदर कि वामन भगवान से जब अदिति माता ने बोला कि आप छीन लो बलि से राज्य स्वर्ग का और हमारे बच्चों को दे दो, तो वामन भगवान ने कहा, माता जी आई एम वेरी सॉरी, वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बलि इतने धार्मिक हैं कि हमारे पास कोई लूपहोल ही नहीं है कि उनको हम कैच करें कहीं से। उनको छलना ही वही एक तरीका है। उनको छल लेना और उनके अहंकार को कहीं न कहीं से प्रकट करवा देना, वही एक तरीका है, और वो हम करेंगे। धर्म सुख बहुत था, और उसी धर्म सुख से ईश्वर उनके पास आए।
प्रहलाद जी को बुलाना पड़ा भगवान को, बलि ने के पास बिना बुलाया है। प्रहलाद जी इनके दादाजी थे। बाली नहीं बोल रहे हम, सुनिएगा ध्यान से, बलि बोला है। बाली अलग है, बलि अलग है, इंग्लिश वाले एक ही लिख देंगे। धर्म सुख बहुत बड़ा सुख है। फिर स्वभाव सुख आया। स्वभाव में विनम्रता है, कोमलता है। मतलब वस्तु को बनाने के बजाय आप वृत्ति से सुख निकाल ले जाते हैं, अच्छे भाव से सुख निकाल। अब आप ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं। मतलब चाहे जितनी खराब परिस्थिति हो, जिसका अच्छा स्वभाव होगा वो खराब से खराब परिस्थिति में भी ऐसी कोई वृत्ति निकाल ले जाएगा कि उस परिस्थिति और उसके बीच में बहुत डिस्टेंस आ जाएगा। मनस्थिति और परिस्थिति के बीच में जितना आप डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, उतने ही आप मैच्योर्ड हैं, उतने ही आप बड़े हैं। श्री राम जी के जीवन में परिस्थिति का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि स्वभाव परिस्थिति को अंदर नहीं आने देता। कहीं उसमें त्याग निकाल ले जाते हैं, कहीं उसमें दूसरे का सुख देख लेते हैं, कहीं माता पिता की सेवा देख लेते हैं, कहीं पे अपना सत्संग देख लेते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव है इसका आप बोलते हैं। इसका यही मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में ये व्यक्ति में सुख को ढूंढ लेने की सामर्थ्य है, कोई अच्छाई को ढूंढ लेने की सामर्थ्य है। तो ऐसा व्यक्ति किसी के साथ रह सकता है, ध्यान दीजिएगा। वो कोल भीलनी के साथ भी रह सकता है, वो विभीषण जी के साथ भी रह सकता है। एक तरफ वशिष्ठ जी के साथ रह सकता है, दूसरी तरफ कोल भीलनी के साथ रह सकता है। एक तरफ रावण को भी अपना भाई मान सकता है और दूसरी तरफ भरत जी जैसे महानतम पुरुषों को भी अपना भाई मान सकता है। तो जब स्वभाव में गुण होता है तो व्यक्ति का जीवन वृत्ति को अच्छे बनाने में, उत्कृष्ट करने में ज्यादा रहता है बजाय परिस्थिति को ठीक करने में। तो परिस्थिति के सुख से, विषय के सुख से, धर्म का सुख, धर्म के सुख से बोलिए स्वभाव का सुख, ये सारे भाव वाले सुख हैं। इंडिपेंडेंट हो गया, काफी कुछ इंडिपेंडेंट हो गया। ये बहुत सेवा कर सकता है। जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा सेवा भी नहीं कर सकता। वो किसी को खास सुख नहीं दे सकता। कुछ दिन बाद एक्सपेक्ट करेगा कि हमने इतना काम किया इनके लिए, ये समझते ही नहीं है। उम्मीद जरूर आ जाएगी। सेवा के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी हुई है, कुछ दिन बाद उम्मीद आ जाती है, क्योंकि हम मनुष्य की सेवा करना शुरू करते। मनुष्य की मदद होती, ईश्वर की सेवा होती। याद रखिएगा हमारी बात। आप हेल्प मत करिए, आप सर्व करिए। मदद करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं अहंकार आएगा मदद करने का। बड़ा सुख देता है कि हमने उनकी बड़ी मदद किया जब जरूरत थी उनको। आप अपनी मदद कर लीजिए, खुद इतने हेल्पलेस मालूम पड़ते हैं गोचू। तो जो ये आपके अंदर अच्छे स्वभाव का सुख आया, बहुत बड़ा सुख आ गया। अच्छा खाना मिलेगा तो आप रह लीजिएगा, अच्छा नहीं रहेगा तो रह लीजिएगा। आपको एयरक्राफ्ट में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना तो आप सुखी रहिएगा, और अगर इंडियन ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के ट्रैवल करना तो आप सुखी रहिएगा। हम आपसे बता रही हैं बात। किशन जी बैठे हुए, हमको उन्होंने बताया कि हम सब में सुखी रहते हैं। चाहे वहां आप ही के हम सेंटेंस बोल रहे हैं। बहुत साफ कमरा रहे वहां सुखी रहिएगा, थोड़ा गंदा सा कमरा रहे वहां भी सुखी रह लीजिएगा। अपना साफ करके आप ठीक कर लीजिए। आप जहाँ भी जाइए आपकी बेडशीट बहुत क्लीन हो, बाथरूम बहुत क्लीन हो, ये सब संभव नहीं। अपना माइंड क्लीन कर लीजिए, वही बड़ी बात। नहीं तो बाथरूम साफ कर लीजिए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो। कभी गर्म पानी नहीं है, ठंडे से नहा लीजिए। सर्दी लग जाती है तो हाथ मुंह धो लीजिए, अपवित्र पवित्रवा बोल के शुद्ध कर लीजिए, लेकिन खुश रहिए। उसमें से एक ईश्वरता देख लीजिए, स्वभाव देख लीजिए।
कोई झूठ बोले उसके लिए कोई गुस्सा मत करिए। ये देखो देखो कैसा हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि हमसे सच बोले, और हम खुद भी तो कितने बार झूठ बोले लोगों से। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव अवधारिता। मनु जी ने एक श्लोक बोला मनुस्मृति में, बोले जो आपको प्रतिकूल रहे दूसरे को आप मत दीजिए। आप हम पे क्रोध मत करिए तो हमारा भी क्रोध मत, हमको भी नहीं करना चाहिए था क्रोध। जब आप बहुत दिन तक स्वभाव का सुख आपको मिलता है, ऐसे व्यक्ति ही दूसरे के लिए एसेट होते हैं। कोई आपको बहुत दिन तक, जिसको आप बोल सकते हैं अपने 10, 50, 60 साल में आपको दिख जाएगा कौन आपका था, कौन आपके साथ रहा सुख दुख में, कौन नहीं रहा, कौन बरसाती दोस्त थे और कौन सच के दोस्त थे। आपको दिख जाएगा कि ये व्यक्ति साथ नहीं छोड़ा हमारा, जैसे भी थे हमने इसको बुरा भला बोला तो भी साथ नहीं छोड़ा, इसने हमारे को कभी गलत नहीं समझा, इसने हमें कभी कोई कष्ट नहीं दिया। आपको दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि देखो इसका स्वभाव ऐसा था इसलिए हम इससे दूर हो गए, या हमारा स्वभाव ऐसा था इसलिए ये हमसे दूर हो गया। इट विल बी क्लियर टू यू। आपकी लाइफ खुद में एक बहुत बड़ी बुक है, थोड़ा पढ़िएगा उसको। रफ वर्क ज़्यादा है हालांकि, लेकिन उस रफ वर्क के बीच में भगवान ने कई अपने गोल्डन लेसन्स भी दिए हैं। हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे तो मैथमेटिक्स में लेफ्ट और राइट 2 साइड होता था, तो बोलते थे रफ वर्क आपको दिखाना पड़ेगा। तो टीचर्स यूज्ड टू सी द रफ वर्क ऑल्सो, कि आपने रफ वर्क क्या किया है कैलकुलेशन में, या स्क्वायर करना है, ट्रिपल करना है, तो रफ वर्क का भी मार्क्स मिल जाता था। हमने रफ वर्क काफ़ी किया है, लेकिन जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं रफ वर्क कम होता जाता है। जैसे जैसे आप एडवांस बढ़ते हैं वैसे वैसे लेफ्ट पेज में आपको खाली रहता है, वो फेयर वर्क ही ज़्यादा रहता है, बच्चे ही ज़्यादा रफ वर्क करते हैं। एनीवे, अब सुनिएगा, धीरे धीरे एक ट्रांजिशन होता है, जब जितना जिसका स्वभाव अच्छा होता है उतना उसको ईश्वर के प्रेम का अनुभव होता है। ईश्वर के प्रेम का अनुभव होना ही एक बहुत बड़े अच्छे स्वभाव का लक्षण है, और इसी को हमने कई बार बोला है कि हम ईश्वर को थोड़ा इंटरनलाइज करें, अप्रिशिएट करें। हर छोटी चीज मिलने और खोने पे ईश्वर की योजना समझें। मिला है तो, खोए हैं तो, स्वस्थ हैं तो, बीमार हैं तो, अपमान मिला तो, सम्मान मिला तो, प्रेम मिला तो, द्वेष मिला तो अब जो है व्यक्ति के पास, ध्यान दीजिएगा, एक अहम पैदा होता है धीरे धीरे कि हम भगवान के हैं, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं, राम हमारे हैं, शिव हमारे हैं। हमको उनके, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, सब समय नहीं लगता, लेकिन कभी कभी लगता है बस आपके स्मरण से हमको बड़ा आनंद आ रहा है। ये जो ईश्वर का सुख है ये धर्म सुख से और स्वभाव के सुख से एक स्टेप बड़ा है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी बदल गई हमारी। ईश्वर के सुख में हमारी जो पहचान थी, चूंकि हमारी पहचान अपनी दृष्टि में हम ईश्वर के हैं, इसलिए कर्मयोग करना इजी हो गया। मां को बार बार नहीं सोचना पड़ता कि हमें सारा काम बच्चे के लिए करना है, या पत्नी को नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारा, जैसे ही हमारी आइडेंटिटी होती है सारे काम अपने आप आइडेंटिटी के अनुसार ही होते हैं। हम किसी को गुरु ना मानते हो और दिल से ना मानते हो और बोले उनकी सेवा करो दिन रात, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन तक कर लेंगे, खींच खाच के, रोते गाते कर लेंगे, कुछ कुछ काम कर लेंगे, और फिर कुछ कुछ होता है, ये भी हो सकता है। पिक्चर थी क्या, कुछ कुछ होता है, क्या होता है? तो मतलब कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। नहीं, हो सकता है हमारा गुरु भाव बहुत अच्छा नहीं था, बहुत तीव्र नहीं था, तो उन्होंने कहा देखो हमें सुबह पानी दो, हमने पानी दे दिया। बोले कपड़ा दो, कपड़ा भी दे दिया।
बोले ब्रेकफास्ट दो, ब्रेकफास्ट भी दे दिया। बोले जाओ तुम जो है हमारे लिए दवाई ले आओ। हम गए बाज़ार से दवाई ले आए, 10 बज गया। फिर हम आए थके मांदे, फिर आप कह रहे हैं तुम जो है हमको जो है भागवत सुना रहे। थक गए, उनको समझना चाहिए कि हम थक गए। आफ्टर ऑल हम आदमी, हम घोड़ा थोड़ी ना है। घोड़े को भी आदमी आराम देता है, तो घोड़े को भी चना गुड़ देता है। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, हमसे पूछा भी नहीं एक बार कि उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया। ऐसे कठोर गुरु हैं हमारे, इनको तो जल्लाद होना चाहिए था किसी जेल में। एनीवे, तो आपका भाव खत्म हो गया, 10 बजे के बाद भाव चला गया। लेकिन आइडेंटिटी जो स्ट्रांग होती है वो नहीं जाती है। जो आपकी अपनी पहचान है कि हम मनुष्य हैं, ये नहीं जाएगा, चाहे थके हो चाहे जो हो। ऐसा नहीं थक गए हैं तो मनुष्य नहीं है, बाद में मनुष्य हो जाएंगे। फिर अभी तो सोने जा रहे हैं, बहुत थकावट हो गई है, अभी मनुष्य नहीं है, उठने के बाद मनुष्य हो जाएंगे। या हमारा नाम रवि है, तो थके हैं तो रवि से मतलब नहीं। जैसे जैसे आपकी आइडेंटिटी ईश्वर के हैं हम, और चूंकि आपने स्वभाव से जगत के बहुत गुण देखे हैं अपने लिए, स्वभाव, अच्छा स्वभाव तभी होगा जब आपको लगे कि हमको बहुत मिला है। और अपनी आइडेंटिटी तब बदलेगी जब आपको लगेगा कि हमको ईश्वर ने दिया है। बिना ईश्वर से प्राप्त करने की गाढ़ी अनुभूति के ईश्वर के प्रति मेरेपन की वृत्ति नहीं बनती। ईश्वर छोड़िए, दुनिया में किसी के प्रति भी मेरेपन की वृत्ति नहीं बनेगी जब तक कि ये न लगे कि उससे बहुत सुख मिला है। कुछ कुछ बनेगी, थोड़ी थोड़ी, झीनी झीनी, कहीं कहीं बनेगी, कभी कभी बनेगी, लेकिन ईश्वर हर समय लगातार है। और बहुत हैवी इंटरेक्शन आपका ईश्वर के साथ। हमने कई बार बोला इस बात को। हवा चलती है तो इंटरेक्शन ईश्वर के साथ है। अब यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं तो इंटरेक्शन इवन ईश्वर के साथ है। बाजार गए, ट्रैफिक ज़्यादा है तो भी इंटरेक्शन, हेविली ईश्वर के साथ इंटरेक्शन है। ईश्वर इज हेविली इंटरेक्टिंग विद यू ऑल टाइम, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, सिचुएशनल, एट ऑल लेवल। हाँ, जब तक हमारी पहचान अपनी दृष्टि में नहीं बदलती है तो भक्त हम नहीं बनेंगे। हम प्राइमरीली भगवान के भक्त हैं, प्राइमरीली। सेकेंडरीली हम पति हो, पत्नी हो, भाई हो, हम सारा काम करने के लिए तैयार हैं। और याद रखना, आपको ये आइडेंटिटी बहुत सुख देगी। हम तो कई बड़े ऑफिसर के साथ घूमे हैं, रहे हैं। जो डीएम की वाइफ होती है वो डीएम से ज्यादा खतरनाक होती है। नहीं, हम गीतांजलि तो नहीं उसके लिए बोल रहे। उसको ज्यादा अहंकार होता है कि देखो हम डीएम की वाइफ है। डीएम बेचारे सिंपल रहेंगे और डीएम की वाइफ सबको डांटती रहती है। हाँ, जो मिनिस्टर और एम्बेसडर की वाइफ होती हैं, हम तो गए, एम्बेसडर्स के घर भी गए, वो महाराज ऐसा डांटती हैं, बेचारे एम्बेसडर चुपचाप बैठे हैं चिड़ी गुलाम की तरह। अब ये डांटी, बोले तुमको बताया था ना ऐसे करना चाहिए। हम पूछते हैं आपको कैसा लगता है, बोले नहीं भाई, आई एम द एम्बेसडर्स वाइफ। और जो उनके ऑफिस से आते हैं वो भी उनको ज्यादा पूछते हैं। क्योंकि एम्बेसडर हमारे इतने बड़े हाई प्रोफाइल एम्बेसडर हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं। अब बताओ, ये जो इसकी वाइफ थी ओबामा की, क्या नाम, मिशेल, ये ज्यादा आती थी जो रिबन वगैरह काटने, जो मिशेल ओबामा, उस समय जब ये ओबामा प्राइम मिनिस्टर थे, अरे सॉरी प्रेसिडेंट थे यूएस के। थैंक गॉड अब ऐसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है जिनकी वाइफ ही नहीं है, ये सबसे बढ़िया है। योगी जी के जिनके वाइफ ने, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारा और कुछ मतलब नहीं है, आप कुछ और मत सोचिएगा। ट्रम्प की वाइफ का नाम नहीं सुनाई पड़ता। हाँ, मेलिना, वो भी आती है। अच्छा, जो भी हो भाई,
जब आप किसी बड़े के साथ रहते हैं, किसी की बड़े के साथ संबंध होता है, तो चित्त में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा। और सच में वो भगवान बचा लेते हैं। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, रक्षाम अपेक्षते, जो उनसे रक्षा की अपेक्षा करता है उसकी रक्षा करते हैं। ये कौन सा सुख हुआ? ईश्वर के होने का सुख हुआ। अब देखो ये धीरे धीरे सुख बदल, आपका एक अलग स्तर है। और फिर आप सब कुछ ही हमारे हैं, यही अनन्यता हो जाती है। जिनके सब तुम तात सभी कुछ आप हमारे हैं। मात पिता गुरु मात बंधु सुत, जिनके सब तुम तात, सबके ममता ताक बटोरी। आप अपनी अपनी दृष्टि में, आपकी जब कई पहचान जगत में होती है तो कभी आपको सुख नहीं मिलेगा कि कई आइडेंटिटी आपको दुख देती है कि देखो एज अ वाइफ हम अनलकी हैं, एज अ हस्बैंड हम अनलकी हैं, एज अ चाइल्ड हम बहुत लकी हैं, ऑफिस में आज हमारे बहुत काम है, आज हमको बहुत काम करना है, आज हम ही को सारा काम, हम ही को बार बार समझाना पड़ता है। अरे तुम अपने पहचान को किसी छोटे मोटे व्यक्ति के साथ जोड़ के कैसे सुखी होगे? वो तो तुमको नचाएगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं आलंबन। ध्यान दीजिएगा, वासनात्मक सुख से धर्मात्मक सुख, धर्मात्मक सुख से स्वभावात्मक सुख, स्वभावात्मक सुख से ईश्वरात्मक सुख, यही संत हो गया है व्यक्ति। स्वभाव से ही संत हो गया, अच्छे स्वभाव से ही संत हो गया। वास्तव में ज्ञान न होगा, स्वभाव बहुत अच्छा हो, त्यागी हो, उसको संत माना जाता है हमारे यहाँ। याद रखिएगा हमारी बात। हो सकता है किसी को ब्रह्म ज्ञान न हो, लेकिन बहुत अच्छा स्वभाव है, साधु रेव से मंतव्य, वो साधु ही मानने योग्य। जिसने काम क्रोध को जीता नहीं कि वो साधु हो गया। जिसने अपेक्षा को जीते नहीं हो, चाहे किसी वर्ण का हो, किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, वो साधु हो गया। हो सकता है क्रिश्चियन साधु हो जाए, हो सकता है मुस्लिम साधु हो जाए, हो सकता है हिंदू साधु हो जाए, हो सकता है गरीब साधु हो सकता, कोई मतलब ही नहीं, हो सकता है नीची जाति का साधु साधु हो गया। जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो कोई इसकी जाति, फिर जाति होती पे लोग ध्यान नहीं देते, उसका स्वभाव ही इतना अच्छा है। मोल न कीजिए तलवार म्यान का, देख लीजिए तलवार, ऐसे ही कुछ। अब ध्यान दीजिएगा, जब ईश्वर के प्रति आपके अंदर बहुत सुख बुद्धि हुई, अब आप बताइए, कर्मयोग आसान हो गया, भक्ति बन गई आपकी, सारा काम अपने आप ईश्वर के लिए। क्यों? हम जब उनके हैं तो उनकी, जिसका आदमी अंदर से मानता है उसके लिए सारा काम करना बहुत आसान है। अगर हम अपने गुरु को पूरा मानते हैं तो उनके लिए हम दिन रात लगा सकते हैं, हम थकेंगे नहीं कभी अपने गुरु के लिए काम करने के लिए। हम सारा दुख भी लेंगे, अपमान भी लेंगे, क्योंकि हम वही हैं, उनके हम दिन रात लगा सकते हैं। हमें लगता नहीं कि हमसे हमारे लिए कोई काम मुश्किल। हनुमान जी के लिए राम जी का कोई काम मुश्किल नहीं था। उनके लिए उनको डांट भी पड़ गई, मार भी पड़ गई, लात भी पड़ गई, सब कुछ पड़ गया, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं उस काम। कठिन काम भी हुआ, उनको अलग भी रहना पड़ा राम जी के जाने के बाद, फिर भी उन्होंने सारा कुछ कर लिया, क्योंकि इतनी स्ट्रांग अपने अंदर पहचान थी कि हम राम के ही हैं, राम ही हमारे सब कुछ। जिसको आप मानिए उसी के लिए आप काम करिए। आप पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि आपने पैसा को मेरा माना है, पैसे से आपको सुख मिलता है। अगला स्टेप, सारे स्टेप आप जाइएगा, यही ईश्वर हमारे जीवन में अब गुरुदेव लाते हैं, और यही गुरु दृष्टा दृश्य विवेक, अवस्था त्रय विवेक, सत असत विवेक, नित्या नित्य विवेक, जगत ब्रह्म विवेक। अब शुरू हुआ वेदांत का श्रवण। श्रवण तो भक्ति का भी होगा, बिना कर्मयोग, श्रवण के कर्मयोग भक्ति कुछ भी नहीं सिद्ध होगी। लेकिन अब वेदांत का श्रवण, एक वही ईश्वर की योजना से हमारे पास वेदांत का श्रवण होगा, और अब वो बताएगा
फिर आइए, दृष्टादृश्य अलग है, ध्यान देके सुनिएगा। चूंकि आपके पास वैराग्य है इसलिए आपके पास टाइम बहुत है। राग बहुत होगा तो टाइम कम होगा और माइंड भी कम होगा, मन खाली है। अब गुरु जी बोला हमारे अंदर का मन आप ले लीजिए, अब जो वृत्ति भरना हो भरी, हम छोड़ेंगे नहीं। जब वैराग कम होता है तो वृत्ति छोड़ देता है व्यक्ति, क्योंकि दूसरी वृत्ति आ गई, दूसरा अहम आ गया, दूसरा इश्यू इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। इसीलिए हम कहते हैं आप चिंता मत करिए, 1 घंटे के लिए वेदांत इंपॉर्टेंट होने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। बोले तो हमारा तो स्वभाव ही नहीं अच्छा है, हम तो, हमारी तो आइडेंटिटी नहीं बनी ईश्वर के साथ, तो दैट इज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, स्वभाव अच्छा बनाना पड़ेगा। कैसे अच्छा बनेगा? अच्छे संकल्प लीजिए आप, संकल्प से ही स्वभाव बनता है। धर्म का कारण अपने अंदर को पहचानना है कि लोगों से हमारी अपेक्षा क्या है। स्वभाव का कारण, अच्छे स्वभाव का कारण अच्छा संकल्प, और ईश्वर के प्रति जो एक पहचान है मेरी, उसका कारण ईश्वर के कर्म को बार बार जीवन में दोहराना है अपने लिए। तीनों में दोहराने वाला काम है, इसलिए तीनों भावनात्मक है, धर्म भी, भाव भी और ईश्वर के प्रति पहचान भी। जितना आप दोहरा ले जाएंगे उतना ज्यादा ये तीनों चीज आपकी सत्ती जाएगी। इसमें दोहरावन होगा, अभ्यासात्मक है, थोड़ा वैराग्यात्मक है, अभ्यासात्मक है, श्रवणात्मक है, सुनना पड़ेगा, संतात्मक है, साधुओं के साथ रहने की जरूरत है। यही तीनों लोग, इसी साधु ही इन तीनों चीज को ठीक करेंगे हमारे। क्योंकि हम हमें धर्म दिखे, कहीं भाव दिखे, कहीं ईश्वरात्मक आइडेंटिटी दिखे, तो हम भी वही आइडेंटिटी ले लेंगे। अब आइए आखिरी में चलते हैं। अब जब वेदांत की पढ़ाई शुरू हुई, ध्यान दीजिएगा, श्रवण शुरू हुआ। ऐसे वेदांत श्रवण का विषय है, पढ़ने का नहीं। आपको हम बोले हमारे यहां पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। सुन लीजिएगा बहुत पढ़ाकू लोग, आत्मा बारे श्रोतव्य बोला गया है, पठितव्य नहीं बोला गया है। पढ़ के आदमी खुद विद्वान हो जाएगा, संत नहीं हो पाएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद लगेगा हम खुद ही जान गए इस बात को, और श्रवण के बाद लगेगा हमको किसी ने जनाया, वो बड़े हैं हमारे गुरु, हमको तो कुछ नहीं पता था। श्रवण के बाद अपने को बुद्धिमान समझता आदमी कि हमने किताब ढूंढा इंटरनेट से, बड़ी मेहनत किया, अंडरलाइन किया, नोट्स बनाया, याद किया। किसने? हमने किया। और किसने किया? मर के पढ़ते थे, मोटी मोटी किताब पढ़े थे। जब श्रवण होता है तो श्रवण में बोलना किसी ने हमको जना दिया, हम तो बिल्कुल मूर्ख थे और अभी भी काफ़ी हैं, लेकिन किसी ने हमको जनाया। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के अंजन रूपी शलाका से जिसने हमारे कैटरैक्ट को हटा दिया, अज्ञान के। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितम येन, उन्होंने हमारी बुद्धि पलट दिया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या ज्ञान के अभिमान की भी हो जाएगी। इसीलिए हमारे यहां पढ़ने पे बहुत जोर नहीं है, ध्यान देकर सुनिएगा। हाँ, सुनने के बाद पढ़ लो, रीइंफोर्स कर लो। पढ़ना इज फॉर रीइंफोर्सिंग, लेकिन डर उसमें यही है कि आपका अभिमान पढ़ना बढ़ाने वाला है। अभिमान का बहुत क्लोज फ्रेंड है पढ़ाई। इसलिए श्रवण मनन ध्यान बोला है, पठन श्रवण ध्यान नहीं बोला है। पढ़िए, खूब पढ़िए आप, लेकिन अंडर आशीर्वाद ऑफ महात्मा पढ़िए, सुनिए। अब हमारी आइडेंटिटी हो गई ईश्वर के लोग की। अब भगवान ने श्रवण करवाया। अब फिर से हम कल वाले प्रवचन पे आते हैं। आत्मा उन्होंने बोला साकार नहीं हो सकती। जब हम आत्मा बोल रहे हैं साकार, मत भूलिएगा, आत्मा साकार नहीं हो सकती, क्योंकि साकार होगी तो वृत्ति से पकड़ी जाएगी। अगर वृत्ति से पकड़ी गई, वृत्ति ऑब्जेक्टिफाई कर गई आत्मा को, तो प्रश्न होगा कि वृत्ति किसके प्रकाश में थी?
वृत्ति को कौन ऑपरेट कर रहा था? अगर हम ही विषय बन गए तो हम सब्जेक्ट कैसे बनेंगे एक साथ? हम ऑब्जेक्ट, दृश्य कैसे और दृष्टा कैसे? हम तो खुद दृश्य हो गए तो दृष्टा कैसे हुए? अब ये हमारे गुरुदेव ने हमको बता दिया। अब जैसे पान रखते हैं वैसे आप इस थॉट को मुंह में रख के, बुद्धि में रख के उसका आप चर्वण करिए। देखो, पान रखना अलग है और पान खा लेना अलग है। पान बिस्किट नहीं है। ये साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में किसी को पान दो तो ऐसे खाते से बिस्किट खा रहे हो। पान ऐसे खाया नहीं जाता है, वो पान मुंह में रख लिया जाता है और एक कोने में रख के भैया उसका स्वाद लिया जाता है। चाहे आप सुन रहे हैं तो आप पान खा के सुन रहे हैं, बोल रहे हैं तो आप पान खा के बोल रहे हैं, हंस रहे हैं तो आप पान खा के हंस रहे हो भैया। उड़ीसा में भी पान वैसे चलता है काफी। उसी प्रकार से अगर हम साकार हो गए तो हम दृष्टा कैसे होंगे? उसको जानेगा कौन? हम विषय कैसे हुए? तो कोई हमको परेशान कैसे कर सकता है? क्योंकि हम परेशान होना, हम विषय बन जाएंगे। अब ये चबाना है, ये उसका स्वाद लेना है। आप उस स्वाद को लेते रहिए दिन रात। प्रवचन 1 घंटा 2 घंटा होगा, लेकिन मन में उसको इंटरनलाइज करना 24 आवर का वर्क है। खूब सोचना उसके बारे में, खूब उसमें से सलूशन निकालना, वो आपका काम है। और अगर दृष्टा निराकार हुआ बोलो तो सर्वव्यापी भी होगा। आकार मतलब होता है व्याप्त, सीमा को ही आकार बोलते हैं। हम अनंत हैं, ये ज्ञान हो गया। ये ज्ञान है, भाव नहीं है। हलो, धर स्वभाव ईश्वर के हम, ये सब भाव था। ये बनाने न बनाने में आप स्वतंत्र हैं। चाहे आप भगवान को अपना बेटा मानिए, चाहे आप पति मानिए, चाहे भाई मानिए, आपके ऊपर है। यहां आत्मा को की अनंतता मानने में स्वतंत्र नहीं है भैया। यहां भाव नहीं, यहां ज्ञान है। ये ज्ञान जो है सबके लिए एक होगा। ज्ञान को इसीलिए पुरुष तंत्र नहीं बोलते, वस्तु तंत्र बोलते हैं। अब ये ज्ञान है कि हम अनंत हैं, हमारे में कोई सीमा नहीं है। भले हमारा नाम सीमा हो, कई लोगों का नाम सीमा होता है। सीमा, मोहित, माया, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। भाई हम किसी को कुछ बोल नहीं रहे। ममता, ममता ये भी नाम होता है लोगों का। सीमा, मोहित, माया, ममता, ऐसा है कुछ नाम। भाई जो भी नाम रखे, हम कौन बोलने वाले आप। जैसे असीम भी नाम होता है। असीम भी नाम होता है। पता नहीं सीमा का मतलब किस दृष्टि से नाम रखा, हमें पता नहीं। आप जो भी नाम रखिए, हमें कोई एतराज नहीं है। पता नहीं बाहर वाले क्या क्या नाम रखते हैं, उसको बात ही नहीं कर रहे। हम अनंत हैं, ये ज्ञान है, ये भाव नहीं है। ध्यान रखना, ज्ञान और भाव में अंतर है। अग्नि गर्म है, ये भाव है कि ज्ञान है? ज्ञान है। लेकिन अग्नि देवता है, अग्नि देवता बहुत बड़े होते हैं, प्रकट होते हैं, ये भाव है, क्योंकि दिख नहीं रहा है हमें। और सबके सामने अग्नि देवता अलग अलग रूप में होके आएंगे। सीता जी के सामने अलग रूप में आए थे, दक्ष जी के सामने अलग रूप में आए थे, खीर लेकर, खीर लिए हुए थे। और कभी कभी बहुत ही बड़े होके आते हैं। लेकिन अग्नि गर्म है तो गर्म है। अगर अग्नि गर्म है, ये सबके लिए, पूरी सृष्टि में, रशियन हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, अग्नि गर्म ही होगी।
दुखी है तब भी अग्नि गर्म होगी। बोले अभी दुखी है, अभी अग्नि की बात मत करो, अभी अग्नि ठंडी है। अग्नि प्रमाण से सिद्ध है, क्योंकि वह स्पर्श प्रमाण से सिद्ध है। जो चीज प्रमाण से सिद्ध होती है वो सार्वकालिक होती है, सार्वदेशिक होती है, सार्ववास्तविक होती है, असंदिग्ध होती है, अधिक अबाधित होती है। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर हम अनंत हैं मतलब हमारे में सीमा नहीं है, हम पैदा नहीं हुए, ये गुरु ने बताया हमको प्रमाण से। इसी का नाम जब आनंद होता है, इसी का नाम व्यवहारिक लेवल में जब मन के स्तर पे आनंद अनंतता का प्रतिबिंबन होता है तो उसी को बोलते हैं भाई बड़ा आनंद आया। अब लेकिन संत लोग जो हैं, सुनिएगा ध्यान से, वो ये नहीं बोलेंगे आनंद मिलेगा। अरे अनंतता कहां से मिलेगी? बोले आनंद मिलेगा। कहां से मिलेगा तुमको? बोले उन्होंने आनंद हमको दिया, हम बहुत दुखी थे। आनंद देगा कैसे कोई? उन्होंने आनंद रियलाइज करवाया होगा। ये आप बोलेंगे कि हमारा नाम रमेश, हमें बड़ा रमेश मिला आज कम रमेश मिल रहा है, आज बहुत ही ज्यादा रमेश मिल गया। आनंद में हम नहीं हैं, हम आनंद हैं। हम रमेश में है बोलेंगे क्या? हम आत्मा में है बोलेंगे क्या? हो सकता है बाहर का दुख हो, लेकिन जैसे कि हमें डाउट नहीं है इस बारे में कि अग्नि उष्ण है, पानी गीला करता है, वाटर वेट्स, हमारा हाथ गीला पानी से ही हो गया होगा। ये प्रमाण है, ये ज्ञान है। इट इज नॉट सम भाव। जिसका ये ज्ञान है वो लिखा है न कदाचित श्लोक देखिए, श्लोक न कदाचित अस्मिन् जगति तत्वज्ञः खिद्यति। वो दुखी नहीं होगा। दुखी होने का मतलब है कि हमारे में सीमा है, हम अपूर्ण हैं। आई रियली लैक अ लॉट। अभी मतलब ज्ञान पक्का नहीं हुआ। मन में लैक समथिंग, माइंड में लैक अ लॉट, सिचुएशन में लैक अ लॉट, बॉडी में लैक अ लॉट, माइक इंटेलेक्ट में लैक अ लॉट। कई क्वालिफिकेशन नहीं है हमारी इंटेलेक्ट में, लेकिन आई लैक अ लॉट। दिस इज नॉन एक्सेप्टेबल। ये गलत बात है पंजाबियों की दृष्टि में। गलत नहीं, गलत बात है, क्योंकि विषय बहुत सूक्ष्म है। बहुत सूक्ष्म है। आप गलत बात मत करिए। अमृतसर, चंडीगढ़ जाओ तो ऐसे ऐसे बढ़िया पंजाबी के शब्द सुनाई पड़ते हैं। वो रस को दीर्घ बना देंगे, दीर्घ को रस बना देंगे। बोले हमको बहुत भरम है। किस बारे में? कर्म के बारे में। आप धर्म के बारे में बताइए, फिर भरम दूर होगा, फिर हम अच्छा कर्म करेंगे। वो जो रस होता उसको दीर्घ कर दिया। धर्म भरम कर्म कर दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो भी एक नई भाषा है। आप मान लीजिए कि ठीक है मन में कमी होगी, अहम में कमी को हम नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि ज्ञान हुआ है वो। और याद रखना, अगर अहम पूर्ण है तो जगत उस पर अध्यस्त होगा, जगत की सत्ता नहीं रहेगी। आप दूसरी लाइन देखिए, यतः एकेन तेन इदम पूर्णम, इदम जगत एकेन ब्रह्मणा एकेन आत्मना पूर्णम ब्रह्मांडम ब्रह्मांड मंडलम ब्रह्मांड मंडलम इदम जगत एकेन पूर्णम। एक चैतन्य से ही सब व्याप्त है, हम ही तो हैं। दुख कहां से होगा? आनंद हम क्यों जाएं लेने के लिए? आनंद लेने के लिए जा रहे हैं।
आनंद आ गया मतलब था नहीं, लेने के लिए जा रहे मतलब था नहीं, हमारा सारा आनंद चला गया, हम अकेले पड़ गए, हम दुखी हो गए, हम परेशान हो गए, हमारा कोई नहीं है, हमको लोग खा डालते हैं। देखो ये सब स्टेटमेंट थोड़ा सा आप सोचना कम करिए। हमको उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, मतलब आत्मा ज्ञानी हो गई। मन को बेवकूफ़ बनाया होगा, बुद्धि को बेवकूफ़ बनाया होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको बोल लीजिए किसने बुद्धि को बेवकूफ़ बना दिया। डोंट ब्रिंग ऑन अहम। अहम भी बहुत हम लोग लूजली यूज करते हैं वर्ड। आनंद को लेने जा रहे हैं, वैसे ही है, किसी के पास अग्नि है और वो जो है कुछ चीज गर्म चीज लेने जा रहा है, बोले वो गर्म चीज कहाँ मिलेगी, हम गर्माहट को ढूंढ रहे हैं स्वामी जी। अच्छा, गर्म बर्तन को, गर्म भोजन को, गर्म चीज को, अरे अग्नि यही है। जब आपके पास स्वयं अग्नि है तो आप गर्म चीज क्यों ढूंढने जा रहे हो? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और अगर आप कुछ भारी लग रहा है, कभी कोई भारी प्रवचन नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट के बाद जब आप प्रवचन सुनिएगा तो बोलते हैं बड़ा हेवी लग रहा है, वो पेट की हेवीनेस रहती है एक्चुअली स्पीकिंग। क्योंकि इंटेलेक्ट की हैवीनेस और पेट की हैवीनेस दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। जितना पेट भरा होगा उतना दिमाग खाली होगा, सुनिएगा, और जब पेट खाली होगा तो दिमाग भरा होगा। ये दोनों का इनवर्स प्रोपोर्शन है। भरा पेट और मन, दिमाग भरा दोनों नहीं होता, जरूर एक खाली जरूर होना चाहिए। तो अगर आपको दिमाग को भरा रखना है तो स्टमक को थोड़ा सा खाली रखिएगा। पता लग खूब खा पी के 3 डोसा तो खाया ही होगा, 3 से कम क्या होगा, 2 था, 2 डोसा था, हाँ 3 था। बताओ 3 डोसा के बाद कहाँ से ये सब विदान? 3 खाने के बाद वो भी सांभर होगा, चटनी होगी, गन पाउडर भी होगा, नहीं था तो उनसे कहो गन पाउडर बनाए। तो अब बढ़िया खा पी के अपना वेदांत सुनने बैठे महाशय, बोले थोड़ा हैवी हो गए। इसीलिए जब तब के पहले जरा पेट खाली रखिए, क्योंकि सारी एनर्जी इस तरफ चाहिए आपको। बहुत हैवी खाने के बाद पूरी बॉडी का वर्क स्टमक की तरफ चला जाता है, मेटाबॉलिज्म वहीं सारा दिमाग काम करता है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन भी उस तरफ ही ज़्यादा होगा। थोड़ा सा एम्प्टी, हाफ स्टमक रखिए, थोड़ी सी भूख बना के रखिए। वेदांत के लिए पूरी भूख बना के रखिए और स्टमक के लिए थोड़ी सी भूख बना के रखिए। डोंट बी टोटली फुल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत खा चुके हैं, अब एक बूंद नहीं खा सकते, ये नहीं होना चाहिए। अभी भी खा सकते हैं 2 रोटी, लेकिन खाएंगे नहीं। ये नहीं कि नमकीन खाना शुरू कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। एक बार में खा लो जितना खाना और थोड़ा सा पेट खाली रखो। तो यतः हम अनंत हैं। अगर आप भक्त हैं तो ये बोलिए, सुनिएगा, हमारे भगवान पूरे हैं। अगर आपको ये नहीं लग रहा है तो आप ये बोलिए, ठीक है हमारे में कमजोरी होगी, हमारे भगवान पूरे हैं, वो ठीक कर देंगे हमारे। लेकिन न तो आप भगवान को लाएंगे और न तो आप अनंत को लाएंगे, और बार बार ये बोलेंगे हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमारे पास आनंद नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं है। इसका मतलब स्वभाव दोष है आपके अंदर। मतलब धर्म, स्वभाव, ईश्वर, उसके बाद ये चौथी स्टेप है। ये 4th स्टेप पे आ रहा था। आपके पास धर्म सुख नहीं है, आपके पास भाव सुख नहीं है, स्वभाव का सुख नहीं है, आपके पास ईश्वर का सुख नहीं था, सीधे आत्मा के सुख लेने के लिए कूद पड़े। तो जो 3 एरिया है आपको ट्रैप करके रख दी, आने नहीं देगी, बहुत देर तक ज्ञान रुकेगा नहीं। अब हम अनंत हैं। आई होप ये बात स्पष्ट हुई होगी। अगला श्लोक देखिए, अगले 1-2 श्लोक थोड़ा आपको और स्पष्ट हो जाएगा। न जातु विषया केपि
स्वारामं हर्षयन्त्यमी। सल्लकी पल्लव प्रीतिमी। फिर से, सल्लकी पल्लव प्रीतम। इवेभं निम्ब पल्लवाः। फिर से, न जातो विषयाः केपि। स्वात्मा स्वारामं हर्षयन्त्यमी। सल्लकी पल्लव प्रीतम। एवेभं निम्ब पल्लवाः। सुनिए कितना बढ़िया श्लोक है, हमको तो आनंद आ जाता है। आनंद देखिए, न केपि विषयाः स्वात्मा रामम। स्वात्मा रामम एक्विजिटिव केस, द्वितीय विभक्ति। कोई भी विषय जिसमें स्वात्मा राम है, स्वात्मा राम मतलब आत्मा की अनंतता, ज्ञानात्मक आनंद है, न वासनात्मक आनंद है, न स्वभावात्मक आनंद है। उसके अंदर या तो ईश्वरात्मक आनंद है या तो ज्ञानात्मक आनंद है। ज्ञान एंड आनंद आर नॉट वन। हम आनंद में है वो नहीं बोलेगा, हम आनंदी हैं। आनंद मिलेगा नहीं, अभी है, मैं ही हूं आनंद। हम नहीं बोलेंगे हम जरा रमेश से मिलना चाहते हैं। आप कौन है? रमेश ही हैं। ऐसे नहीं मैं बोल सकते। हमें पता लगाना है कि गर्मी होती क्या है। अरे आपके सामने ही फायर रखा हुआ है, यही गर्मी है। उसी तरह से ये व्यक्ति जिसको ज्ञान है, स्वारामम हर्षयंती अमी। अमी मतलब ये नहीं, अम्मी नहीं है मुस्लिम वाला अम्मी अब्बा। अमी संस्कृत का वर्ड है, अदस। अदस से अमी आया, ये लोग प्लूरल है। अच्छा, अमी विषयाः केपि अमी विषयाः स्वारामम न हर्षयन्ति। ये हर्षयन्ति कॉजल केस है, सन प्रत्यय निच प्रत्यय होता है। ये जॉय नहीं प्रोड्यूस करते। जैसे पठती होता है पढ़ना, पाठयति मतलब होता है पढ़ाना। हर्षयन्ति इसमें हर्ष नहीं प्रोड्यूस करता। कोई विषय उसको बड़ा नहीं बनाता, कोई विषय उसको बहुत सुख नहीं देता। सागर को नदियां पूर्ण नहीं करती। अग्नि के ऊपर भगोने डालने से अग्नि गर्म नहीं होती। पानी में पानी डालने से तो पानी नहीं हो गया। पानी ही था, भले उसमें कुछ डाला चाहे नहीं डाला। सोचिएगा ना आप थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए आप वेदांत सुन लीजिए अच्छे से। हम तो नहीं करें दिन भर, आप करिए, लेकिन 10 मिनट ही आप अनंतता में थोड़ा सा रहिए। भले उसके बाद झगड़ा लड़ाई करिए। बोले गुरुदेव आपने हमको अनंतता दे दिया। अरे तुम पहले ससीम थे क्या? बोले हाँ, आपने ससीम को असीमता दे दिया। अरे देंगे कहां से? असीम में कहां से व्यवहार होगा? असीम दे कैसे सकते हैं? बोले हम आपको आकाश दे रहे हैं, ले लीजिए। अरे आकाश तो हमारे उस पहले ही है, आकाश क्या दीजिएगा हमको? आप जल दे दीजिए, मिट्टी दे दीजिए। मिट्टी मत दीजिए, मिठाई दीजिएगा। आप मिठाई दे दीजिए, जल दे दीजिए, थोड़ी सी सुगंधित वायु इत्र दे दीजिए, गुलाब का फूल लगा दीजिए। लेकिन आप आकाश नहीं दे सकते। हम ही हैं आकाश। हाँ आकाश है ही है, देंगे क्या? लो, उसमें हिलेंगे नहीं। अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। वो अचल है। तो ये सब जो हम बहुत लूजली पता है ना, लूजली यूज करना मतलब बिना पूरा अर्थ जाने उसको यूज करना, उसको बोलते हैं लूजली यूज करना। तो आनंद और अहम शब्द हम लोग बहुत लूजली यूज करते हैं।
करपात्री जी महाराज थोड़ा अजीब सा दृष्टांत देते थे। वो बोलते थे गांव के छोटे छोटे बच्चे 3-4 साल के कभी कभी गाली देते हैं, उनको गाली का अर्थ नहीं पता होता, लेकिन चूंकि पता नहीं होता तो कहीं बोल जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जो अहम बोल देते हैं, अहम बहुत पर आज बहुत ही हम बहुत परेशान हैं, हमारा कोई है नहीं, हम अकेले हैं, सारा काम हम ही करना पड़ता है, हम जब मर जाएंगे तब पता लगेगा कौन काम करेगा हमारा। मतलब हम जब हमारा जन्म हुआ था, हमारा जन्म भी हुआ था, हाँ हमारा जन्म हुआ था, हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हैप्पी बर्थडे आप बोलिए हमको, या जन्म दिनमिदम कुछ तो गाइए हमारे लिए, नहीं याद नहीं है, ठीक है आप हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए ना। हमारी बर्थडे में इन्होंने विश तक नहीं किया, इन्होंने हमको इंग्लिश की विश की जगह संस्कृत का विश दिया, उनको इंग्लिश का विश देना चाहिए था, इन्होंने हमको निगलेक्ट कर दिया, इनके लिए हम तो कुछ है ही नहीं, हम इतने परेशान हो गए कुछ कहने को नहीं। ये सब जो आप इतनी आसानी से लूजली यूज कर रहे हैं ना, इससे ईश्वर का अपमान हो गया। हमारे सामने ईश्वर बैठा है और फिर आप बोल रहे कि हम दुखी हैं। आप बताइए, अरे ईश्वर को तो मान लो कि वो सुख स्वरूप है। बोले हाँ ईश्वर सुख स्वरूप होगा, ईश्वर को हम मान लेते हैं, ठीक है तो ईश्वर को मानो या तो अपने को मानो, तो कुछ तुम व्यवहारिक सत्ता में ईश्वर को ले आओ, पारमार्थिक में अपने को ले आओ। अब वो एग्जाम्पल देते हैं, सल्लकी पल्लव प्रीतम। एक सल्लकी एक तरह की पत्ती होती है, रसीली पत्ती होती है, जो कि हाथी खाता है, मीठी मीठी रसीली पत्ती होती है, इसका नाम होता है सल्लकी पल्लव। पल्लव मतलब लीव्स, और प्रीतम, प्रीतम मतलब वो उसको प्रेम करने वाला। हाँ, ये जो हाथी है इभम, इभम मतलब हाथी होता है, इभम दिख रहा है ना आपको, प्रीतम इभम निम्ब पल्लवा। वो जिसको इतना रस मिल रहा वो नीम की पत्ती नहीं खाएगा। निम्ब पल्लवा सल्लकी पल्लव प्रीतम इव इभम 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 मतलब हाथी। बोली तो हमको समझ में नहीं कि इभम मतलब हाथी भी होता है। कोई बात नहीं, कुछ कुछ जानते रहिए, नई नई बात क्या करेंगे जिंदगी में, करना क्या है, रोज कुछ रियलाइज करिए, हर समय रियलाइज करिए और आनंद में रहिए। जहां आप पाने के चक्कर में रहे वहां परेशान रहे, जहां किसी को कंट्रोल करने के चक्कर में रहे वहां परेशान हो गए, जहां कुछ बनाने के चक्कर में रहे वहां परेशान हो गए, जहां बिगाड़ने के चक्कर में रहे वहां परेशान हो गए, जहां किसी को समझाने के चक्कर में रहे वहां परेशान हो गए, जहां किसी को बहुत अच्छा माना खींचा वहां परेशान हो गए, किसी को द्वेष किया दूर किया वहां परेशान हो गए। रियलाइज करने के लिए तो आए नहीं है, लाइफ इज मेंट फॉर रियलाइजिंग, जरा सा इंटरनलाइज करें। सल्लकी पल्लव प्रीतम इव इभम निम्ब पल्लवा। वो क्यों लेगा, वो क्यों लेगा क्यों सुख लेगा, हम वो काम क्यों करेगा। किसी के महात्मा के पास, वो महात्मा पड़ा हुआ था अपना पेड़ के पास ऐसे करके लेटा हुआ था। कई महात्मा लेटे, ज्ञानी लेटे रहते हैं ज़्यादातर, जड़ भरत इत्यादि लेटे रहते थे, दत्तात्रेय, जड़ भरत, रमण महर्षि, इनको लेटने का बड़ा शौक था, लेटे हुए बढ़िया। इसको नहीं जो लेटे वो ज्ञानी, उल्टा मत मानिएगा। तो उसके पास कोई गया, कहे महाराज आप चुपचाप बैठे हुए हैं। बोले तो क्या चाहते हो। बोले कुछ काम करिए आप। बोले अच्छा हाँ। बोले उससे क्या होगा। बोले काम करिए कुछ, उससे मतलब फल मिलेगा, लोग आपको जानेंगे, थोड़ा आप कुछ पैसा कमा लेंगे। बोले फिर क्या होगा। बोले आपका घर हो जाएगा, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बोले फिर क्या होगा। उसमें आप एयरकॉन लगा लीजिएगा, बड़ा सा टेलीविज़न लगा लीजिएगा, लोग मान वान देंगे आपको, आपके पास नौकर चाकर रहेंगे। बोले फिर क्या होगा। वो एक नौकर चाकर आपका काम करेंगे, बढ़िया से एक डबल साइज़ की बेड आती, किंग साइज़ बेड होती है। अभी तो आपके पास बेड भी नहीं है कोई ख़ास, ऐसे ही लेटे हैं।
अच्छा एक बड़ा सा फ्रिज होगा। बोले फिर क्या होगा? बोले इन सब के बाद आपको सुख मिलेगा बड़ा। बोले कितना बड़ा सुख मिलेगा? बोले फ्रिज का सुख होगा, नौकर का सुख होगा, अच्छी पत्नी का सुख होगा, अच्छे गद्दे का सुख होगा, अच्छे कमरे का सुख होगा। महात्मा ने कहा मेरे प्यारे, जितना तुम सुख बना रहे हो वो जैसे सागर में एक बूंद होती है वो भी नहीं है। जितनी तुम सुख बता रहे हो हम वो सागर हैं जिसके सामने इन सब सुख की बूंद की भी स्टेटस नहीं है। सागर बूंद के लिए क्यों प्रयास करेगा? हम क्यों इतना मेहनत करें? सूरज चिंगारी के लिए मेहनत करेगा? Will the sun put hard work to get a ray, to get a spark? पृथ्वी क्या एक धूल पाने के लिए मेहनत करेगी? वायु क्या एक सांस के लिए मेहनत करेगा? उसी प्रकार से इसीलिए गीता में भगवान ने बोला यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्। एव जरूर समझिएगा, जिसकी आत्मा में ही रहती है। आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव, दो बार एव शब्द बोला। न तो अनात्मनि रति अस्ति, न तो अनात्मनि संतुष्टि अस्ति। तस्य कार्यम न विद्यते। तू क्या काम करेगा भी तो भगवान का कोई संकल्प होगा, काम कर रहा है, उसको काम वाम की जरूरत नहीं है जैसे हम लोग को जरूरत है। हम लोग हाइपर हैं, रेस्टलेस हैं, रजोगुण है, बाहर सुख दिखता है, वासनात्मक आत्मा आनंद के लिए गए। अच्छा हाँ, इतना बढ़िया पिज्जे की दुकान में गए लेकिन पिज्जा ही अच्छा नहीं था, दिमाग खराब हो गया हमारा। फिर इतना खा लिया पिज्जा और पास्ता कि चीज डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। अब जरा दौड़ते हैं, ये अमेरिका में ना लोग दौड़ते हैं, पहले खा लेंगे। वो कभी कप में आइसक्रीम खाते नहीं, टब में आइसक्रीम खाते हैं वो लोग। टब में हर चीज बड़ी बड़ी है, नहीं कि छोटा सा कप है, छोटी सी ग्लास है, एक कप आधा है ना। यहाँ तो चाय लेते बोले एक कट दे देना, आधे कप चाय, छोटा सा कप वो भी आधा उसका, वो कट है। बड़ी सी कॉफी, बड़ा सा दूध का गिलास, बड़ी सी आइसक्रीम, पहले खूब खा लेंगे। हाँ, इतने भारी भारी लोग, और फिर दौड़ेंगे देर तक, तो कैलोरी बर्न कर रहे हैं। कैलोरी, अरे इतना तुमने लिया क्यों कैलोरी? गोचू, इतनी कैलोरी तुमने लिया क्यों? पता लगा सड़क चल रहे ऐसे हाफ पैंट पहन के, बड़ा सा पैंट है, छोटी सी टांग है, उसमें से सीख की तरह टांग निकल रही है, वो भाग रहे हैं स्वेटिंग, और साथ में एक बोतल भी लिए हुए हैं पानी वाली। हाँ, उसी को ट्रैक सूट है किसी के पास, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अरे जरा कुछ पढ़ो लिखो, सारा समय यही लगा रहे हो। खाओ कम, बर्न कर रहे हो, दूध पी लोगे, ये सब कर लोगे, भारी भारी चीज खा लोगे, कुकीज फुकीज खा लोगे, पेस्ट्री खा लोगे, ढेर सारी क्रीम खा लोगे, नॉनवेज खा लोगे, उसके बाद पेट भर रहा है चारों तरफ से, ऑलराउंडर बन रहे हो। तो कह रहे हो कि भाई हम बड़ी मेहनत करें, खूब जितनी स्वेटिंग होती है इतनी खुश होते हैं लोग। स्वेट कर रहे हैं, अंदर से मेंटल टॉक्सिन्स इतने ज्यादा हैं, फिजिकल टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं। ये सब क्या बोले इनको, मेंटल टॉक्सिन्स इतने भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य, और वेदांत के हिसाब से एकदम अज्ञानी है। आत्मा में सीमा का इतना अनुभव है। या आप ये क्यों चाहेगा ये ज्ञानी? क्यों ले प्रोजेक्ट, क्यों करे इतना भारी भारी काम, क्यों बनाए संबंध हम किसी से? ये है ही नहीं, इसको दिखता ही नहीं है। आप क्यों बच्चों वाले टॉय से खेलोगे जब आपको सुख नहीं मिलता? क्यों आप कंचे से खेलिएगा? क्यों आप चिंपैंजी से खेलिएगा जब आपके अपना सुख है? अगला श्लोक देख लीजिए। आई होप आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा। याद रखिएगा कि ज्ञान निष्ठा फलम था, कल भी हमने बोला था इस बात को। अगर नहीं याद है तो फिर से याद रखिए।
लेकिन याद रखिए इसको। बोले क्या भगवत गीता हो रही, अष्टावक्र गीता हो रही, दोनों अलग है। हम तो भगवत गीता से पढ़ रहे हैं, टिक भी कर रहे हैं, हद हो गई। अष्टावक्र गीता अलग है, भगवत गीता अलग है। ओ, पहली बताना था। अच्छा। एक से एक लोग रहते हैं। अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिवासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभः। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिवासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभः। बहुत बढ़िया श्लोक, क्या बात है। यस्तु भोगेषु भुक्त अधिवासिता, जो ये ज्ञानी का भोग भोगा भी तो उसकी वासना नहीं बनती है। ध्यान दीजिएगा, वासना मतलब नहीं कि इंप्रेशन, ये चीज है, ये अच्छी है, ये सब ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सुख है, इसमें हमारी सीमा को हटाने की सामर्थ्य है, इसके बिना ये अंडरस्टैंडिंग उसके साथ नहीं बनती। बहुत बढ़िया खीर होगी, बहुत अच्छी है, लेकिन ये हमको बहुत सुख नहीं दे सकती, हमको पूर्ण, हम तो खुद ही पूर्ण हैं। इंप्रेशन लेने के लिए समथिंग शुड बी फाइनाइट। आकाश में इंप्रेशन नहीं पड़ता, मिथ्या ही है वो जितना भी कहीं भोग ले, उसको ये नहीं बुद्धि उसकी बैठती इसमें बहुत सुख है, ये हमारे लिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा है, ये सब थॉट उसका नहीं आता। ध्यान देके सुनिएगा आप। भोगे हुए भोग का, सती सप्तमी देखिए, भोगेषु भुक्तेषु सत्सु न अधिवासितः सन भवति। अधिवासित मतलब वासना वासित नहीं होता, अहम में इंप्रेशन नहीं पड़ता, अनंतता में इंप्रेशन नहीं पड़ता, सीमा में ही सीमा का इंप्रेशन पड़ता है। आत्मा में आत्मा इंप्रेशन नहीं ले सकती। जैसे किसी को बहुत अच्छा खाना खिला दिया जाए, खूब खा लिया, और खाने के बाद उसको जितना भी अच्छा खाना खिलाए उसका इंप्रेशन नहीं पड़ता, उससे सुख ही नहीं मिला है उसको। बहुत सुख और दुख लेने पे ही इंप्रेशन पड़ता है। कहीं पे पता लगा आपने अच्छा से खा लिया, खूब एकदम बढ़िया ऊपर तक अप टू द नेक एंड नोज खा लिया, अब कोई बहुत ही बढ़िया खीर दे रहा है, बहुत अच्छी मैंगो आइसक्रीम देना इस गर्मी में, चम्मच के साथ, बढ़िया सा कप है, एक सुंदर सा चम्मच है लकड़ी का, और आपको दे, बोले आप खा लीजिए, बोले हम ऑलरेडी 5 खा चुके हैं। जो आप 1 दे रहे हैं, हम 5 खा चुके हैं, मतलब मैंगो यहां तक आ चुका है। जो हमारा चेहरे का कलर इस समय येलो है, वो मैंगो के कारण ही है। हमने इतना खा लिया, अब आप हमको और मत दीजिए। और जितना भी अच्छा वो देगा, वो इंप्रेशन नहीं गेन करेगा, क्योंकि उस समय सुख स्वरूप है, वो स्वरूप में हो चुका है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कार्य कारण पे नहीं अटैक कर सकता, इंप्रेस नहीं कर सकता। और सुनिए अगली लाइन, अभुक्तेषु निराकांक्षी, जो भोग उसने भोगा हुआ नहीं है वहां पे भी उसकी वासना नहीं बनेगी। निराकांक्षी, उसकी कोई आकांक्षा नहीं है। ये नहीं होगा कि हमने इतना सुख लिया है
अभी आगे लेना बाकी है, अभी हमें इसका, अरे हम खुद ही वो स्वरूप है, हमको क्या असीम को ससीम का इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, वो आशा नहीं करेगा, सत्य मिथ्या की आशा नहीं करेगा। जागने के बाद आप आशा नहीं करेंगे चलो सपना देखें, सपने में शायद आज सुख मिल ही जाए कुछ। जिसमें स्वप्न बुद्धि हो गई हो वो आशा नहीं करेगा जागृत की, अरे सॉरी, उसमें आशा नहीं करेगा सपने से सुख लेने की, मिथ्या के साथ सुख लेने की इच्छा नहीं होगी, उसकी आकांक्षा नहीं होगी। अभुक्तेषु निराकांक्षी। लेकिन उसके बाद अष्टावक्र जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं, तादृशो भव भव दुर्लभ। बोले इस तरह के लोग होना बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल ऐसा होना। और जो चीज मुश्किल होती है हमको मानते नहीं है, हम लोग का समस्या है, जो चीज नहीं दिखती हम लोग तो है नहीं। बस हम लोग कल देखेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है, आप लोग इसको जरा सा सोचिएगा और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।